गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत यादव और आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। हम लोगों की जो स्पेशल यूपी पुलिस और एसएससी जीडी की श्रृंखला चल रही थी जिसका नाम सफलता बैच है, आज हम लोग उसमें डायरेक्शन टेस्ट देखेंगे यानी दिशा परीक्षण। इसके पहले हम लोगों ने रैंकिंग टेस्ट का हर एक टाइप से जो प्रश्न पूछा जाता है उन सभी के बारे में हम लोगों ने अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने रैंकिंग टेस्ट का वीडियो नहीं देखा है तो सफलता बैच जाकर प्लेलिस्ट में देखिए और उसमें सारा का सारा वीडियो पड़ा है, आप वहां से देख सकते हैं। हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वह है दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यूपी पुलिस और एसएससी जीडी या यूपी ट्रिपल एससी पेट हर एग्जाम, चाहे वह कोई भी वनडे एग्जाम हो, उसमें डायरेक्शन टेस्ट से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। इसमें दो प्रकार का प्रश्न पूछेगा। जैसे कोई व्यक्ति है, अपनी प्रारंभिक स्थिति से उत्तर चलता है, पूर्व चलता है, पश्चिम चलता है, इस प्रकार जाएगा और कहीं एक जगह स्थिर कर देगा उस व्यक्ति को और पूछेगा प्रारंभिक स्थिति से और अंतिम स्थिति पे जब व्यक्ति पहुंचा तो वह किस दिशा में खड़ा है। पहला नंबर यह पूछ लेगा किस दिशा में खड़ा है। दूसरा नंबर इस पे प्रश्न पूछता है कि वह कितना मीटर पे खड़ा है या किलोमीटर। जैसे इसमें अगर किलोमीटर का आंकड़ा डालेगा तो वह कितना किलोमीटर दूर स्थित है प्रारंभिक बिंदु से जो उसकी अंतिम बिंदु पर वह पहुंचा है। तो इसमें दो प्रकार का प्रश्न बनता है। तो डायरेक्शन टेस्ट के बारे में पढ़ने से पहले हम लोगों का दिशाओं के बारे में थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है। आप लोगों को सभी को पता है दिशाओं के बारे में, लेकिन हम लोग थोड़ा सा दिशाओं के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे सबको पता है कि चार दिशाएं होती हैं, चार दिशाएं होती हैं। सबसे जो सिर पे होता है, जैसे हम लोग खड़ा होके तो ऐसे हम लोगों का हाथ हो गया, तो यह हमारा दाहिना हाथ या बायां हाथ, और यह जो होगा सिर होगा, और यह क्या होगा पैर होगा, यहाँ तक। अब जो सिर होता है वह होता है उत्तर दिशा, यानी इसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ, उत्तर दिशा, उत्तर दिशा। इसके बाद यह हमारा हो जाएगा पूर्व दिशा, पूर्व दिशा, जिसको हम लोग बोलेंगे ईस्ट। और उत्तर के जस्ट नीचे क्या आएगा, दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा, इसको बोलेंगे साउथ। पूर्व इधर है तो पश्चिम कहाँ होगा, इस साइड होगा, तो इधर क्या हो जाएगा पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा। और इसको कहेंगे हम लोग वेस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यह हम लोगों को चार दिशाएं ऑलरेडी ज्ञात है पहले से ही। लेकिन इन चार दिशाओं से डायरेक्शन के सवाल सॉल्व नहीं किए जा सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ दिशाएं होती हैं जिनके बारे में हम लोगों को क्या करना है, जानना है। तो चलिए उन दिशाओं के बारे में जानते हैं। जैसे उत्तर और पूर्व के बीच में एक दिशा पाई जाएगी, वैसे ही पूर्व और दक्षिण के बीच में एक दिशा पाई जाएगी। इसी प्रकार सभी में बीच में एक दिशा पाई जाएगी। यह हमारे पास कितनी दिशा और प्राप्त हो गया, चार दिशा। अब बारी आता है कि जो उत्तर और पूर्व के बीच में दिशा पाया जाएगा उसका नामकरण क्या होगा या उसका नाम क्या होगा। तो देखिए उत्तर और पूर्व के दिशा में पाई जा रही है बीच में, तो पहले उत्तर से हम लोग लेंगे तो नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व दिशा, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व दिशा। ऐसे ही दक्षिण और पूर्व में पाया जा रहा है तो साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व दिशा। अब यहाँ बारी है पश्चिम और दक्षिण में, तो साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, यह हो गया दक्षिण पश्चिम दिशा। इसके बारे में बाद में अगर हम लोग देखें तो उत्तर और पश्चिम के बीच में क्या पाया जाएगा, तो नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम लोगों के पास लगभग 8 दिशाओं का ज्ञान हो गया। यह क्या हो गया, 8 दिशाएं। यह 8 दिशा जब तक हम लोगों को पता नहीं रहेगा तब तक डायरेक्शन के सवाल को सॉल्व करना बहुत ही कठिन हो जाता है। इसके अलावा दो चीज़ और हम लोगों को याद रखना है। जैसे देखिए दायां बायां आप लोगों ने रैंकिंग टेस्ट में देखा है, यहीं पे हम बना देते हैं। जैसे एक होता है दायां, दायां और एक होता है बायां।
दायां का मतलब दाहिना हाथ और बायां का मतलब बायां हाथ। जैसे कोई व्यक्ति चल रहा है, अब जैसे हम ही ऐसे चले, चलते चलते आकर रुक गए, अब कहा जाए दाहिने घूमो तो दाहिने तुरंत घूम जाएंगे, बाएं घूमो तो बाएं हम घूम जाएंगे, यानी दायां और बायां। तो दायां को हम लोग कहेंगे राइट, राइट, और बायां को कहेंगे लेफ्ट, यानी राइट और लेफ्ट। यह दो दिशा हम लोगों को और पता होना चाहिए, यानी दो हाथ होता है तो दायां को कहा जाएगा क्लॉकवाइज। क्या कहा जाएगा? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और बायां को कहा जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज को कहा जाता है दक्षिणावर्त। क्या कहा जाएगा? दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। और एंटी क्लॉकवाइज को कहा जाता है वामावर्त, वामावर्त। अब दो दिशाएं यह भी हो गया, क्लॉकवाइज किसे कहेंगे और एंटी क्लॉकवाइज किसे कहेंगे। अब क्लॉकवाइज में देख रहे हैं लोग, आप लोग, क्लॉक आ रहा है यानी घड़ी। क्या आ रहा है? घड़ी। क्लॉक का मतलब क्या होता है? घड़ी। और वाइज का मतलब क्या होता है? घड़ी की दिशा में चलना। अब जैसे समझिए, यहाँ पे हम एक क्या बना दे रहे हैं, पहले घड़ी, यहाँ पे होता है 12, यहाँ पे होता है 3, यहाँ पे होता है 6 और यहाँ पे होता है 9। 12 के बाद 1, 2 और 3, ऐसे ही 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यह हो गया घड़ी। अब यहाँ पे हम पार्टीशन कर देते हैं, यानी ऐसे पार्टीशन कर देते हैं दिशाओं का, ऐसे क्या कर देते हैं? दिशाओं का पार्टीशन कर देते हैं, आधे हाथ से बांट देते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, कहा जाए दायां घूमना है, यानी दायां का मतलब क्या होगा? क्लॉकवाइज घूमना है। तो यहाँ से व्यक्ति क्या होगा? घूमना चालू करेगा। यानी अगर हम इधर कहें यह दो हाथ ले लें तो यह हो गया राइट और यह क्या हो गया? लेफ्ट हो गया। यानी कोई व्यक्ति अगर राइट घूमता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज। यानी राइट में यहाँ से जैसे चलेगा तो राइट से यह किस तरफ आ रहा है? लेफ्ट की ओर आ रहा है। तो राइट से जब लेफ्ट की ओर आए तो वह होगा घड़ी की दिशा में घूमना, यानी क्लॉकवाइज। और वही जब लेफ्ट से राइट की ओर जाए, लेफ्ट से राइट की ओर जाए तो उसे हम लोग कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त। अब हम लोगों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों समझ में आ गया। अब हम इस पे छोटे छोटे पहले एग्जाम्पल लेकर पहले हम लोग सवालों को समझेंगे, उसके बाद इसमें लेवल को बढ़ाते जाएंगे और हर एक एग्जाम, चाहे वो यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, यूपी ट्रिपल एससी पेट या एसएससी सीपीयू तक के एग्जाम को यहाँ कवर किया जाएगा। तो चलिए कुछ सवालों को हम लोग लेकर समझते हैं कि कैसे डायरेक्शन टेस्ट के सवालों को सॉल्व किया जाता है। अब हम लोग इन दो सवालों को देखेंगे, यह पहला टॉपिक है। इसी प्रकार हम लोग टॉपिक वाइज सवालों को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं पहला टॉपिक में किस प्रकार के सवाल है। पहला टॉपिक का पहला प्रश्न हम लोग देखें, यदि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर देख रहा है तथा अपने स्थान पर ही खड़ा रहकर निम्न प्रकार से घूमता है, दाएं बाएं दाएं दाएं बाएं दाएं, अंत में वह किस दिशा में देख रहा है। इन प्रकार के सवालों को हम लोग पहले डायग्राम से देखेंगे, उसके बाद एक फास्ट ट्रिक होता है जिसको देखते ही आप लोग तुरंत आंसर मार देंगे। ऐसे हम लोगों को लगाना है पेपर में। डायग्राम के मदद से पहले समझना है, यानी किसी को आपको अगर समझाना हो तो डायरेक्ट मेथड शायद उसको न समझ में आए, जिसके चलते आप लोगों को पहले डायग्राम मेथड समझाना पड़ेगा फास्ट मेथड के अलावा। चलिए पहले हम लोग बना देते हैं एक दिशा और यहाँ पे एक व्यक्ति बना दे रहे हैं। यह हो गया व्यक्ति, यह हो गया व्यक्ति। आप लोग जानते हैं ऊपर क्या होता है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, यह 4 दिशा होता है। अब कह रहा है कि वह जो व्यक्ति है उत्तर दिशा में देख रहा है, यानी उत्तर की ओर देख रहा है और यहाँ देखते हुए अपने स्थान पर खड़ा होकर घूमता है। तो पहले देखिए, दाएं बाएं दाएं जब भी कहे तो आप लोग इसका इंग्लिश लिखिए। दाहिने का क्या होगा? राइट, बाएं का होगा लेफ्ट, फिर दाएं का क्या होगा? राइट, फिर यहाँ पे दाएं का क्या होगा? राइट, बाएं का क्या होगा? लेफ्ट, फिर राइट। हम लोगों ने लिख लिया। अब एक एक हम लोग बढ़ाते जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे डायग्राम में बैठाते जाएंगे। दाएं
तो यहाँ से दाहिना इसका राइट यह है और ये लेफ्ट यह है। जैसे व्यक्ति खड़ा है तो देखिए हमारा हाथ यह क्या है, दाहिना है, और यह क्या है, बायां है। तो दाहिना जब कह रहा है तो दाएं से हम लोग एक बार क्या करेंगे, घुमा देंगे, यानी दाएं की जो इसका सर था, नॉर्थ था, वह अब कहाँ आ गया है, पूर्व दिशा की ओर आ गया है। तो एक बार दाएं घूम गया, एक बार बाएं भी घूम रहा है, तो एक बार बाएं घूम गया, फिर कह रहा है दाएं घूमना, फिर एक बार कहाँ घूम गया, दाएं घूम गया, फिर दाएं घूमने के बाद क्या कह रहा है, दाएं घूमना, तो एक बार क्या कर दिया, दाएं घूम गया, यानी डबल दायां आया है ना, राइट राइट। उसके बाद एक बार लेफ्ट जा रहा है, यानी एक बार लेफ्ट गया, और फिर कह रहा है एक बार राइट आ रहा है। क्या कर रहा है, एक बार राइट आ रहा है, यानी राइट आ गया। एक बार हम लोग और देख लेंगे। पहला एक बार क्या किया है, राइट आया है, फिर एक बार लेफ्ट गया है, फिर एक बार राइट आया है, और फिर राइट आया है, तो एक बार फिर राइट आ गया है। उसके बाद एक बार लेफ्ट गया है और फिर एक बार राइट आ गया है। अब लास्ट पोजीशन इसका क्या मिल रहा है, यहाँ पे राइट। लास्ट पोजीशन इसका क्या मिला, राइट में आकर यहाँ पर स्थिर हो गया। अब अगर हम देखें तो पहले वह नॉर्थ की ओर देख रहा था, अब किस दिशा में देख रहा है, तो हम कह सकते हैं अब किस दिशा में देख रहा है, तो वह देख रहा है किस दिशा में, तो दक्षिण दिशा में। किस दिशा में देख रहा है, दक्षिण दिशा में देख रहा है। यह हो गया आपका टोटली डायग्राम से। अब हम लोग फास्ट ट्रिक से कैसे देखेंगे, तो चलिए फास्ट ट्रिक को इसको मिटा देते हैं, और फास्ट ट्रिक से कैसे देखते हैं लोग, कि चुटकी बजाते में आंसर आ जाए। अब जैसे राइट लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट राइट, सब हम लोगों ने लिख लिया है। जैसे हम लोग लिखे हैं वैसे लिख लेते हैं एक बार, राइट लेफ्ट राइट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट। कितना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें एक राइट से एक लेफ्ट कट जाएगा। जैसे यह व्यक्ति खड़ा है, देखिए यह एक व्यक्ति खड़ा है और यह दिशा हो गया, एक बार राइट आया और फिर एक बार लेफ्ट गया। दोनों स्थिति को देखिए, एक बार राइट आया एक बार लेफ्ट गया, तो अगर देखा जाए तो राइट आया तो दिशा तो बदल गया, फिर लेफ्ट से अगर वह पुनः स्थिति में प्राप्त हो जाता है तो उसके डिस्टेंस में या देखा जाए उसके परिवर्तन में तो कुछ परिवर्तन ही नहीं हुआ। एक बार राइट आया तो पूर्व दिशा में हो गया था, फिर एक बार लेफ्ट गया तो वह फिर किस दिशा में आ गया, उत्तर दिशा में आ गया, यानी नॉर्थ में। तो यानी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो एक राइट और एक लेफ्ट क्या हो जाएगा, हमेशा कट जाएगा। तो एक राइट से एक लेफ्ट कट गया, एक राइट से एक लेफ्ट कट गया। अब कितना बचा, 2 राइट बचा। क्या बचा, 2 राइट बचा। अब देखिए नॉर्थ से एक बार आएगा तो ईस्ट राइट हो गया, फिर एक बार राइट चलेगा तो इधर क्या आ जाएगा, वेस्ट। वेस्ट करना है साउथ, और साउथ में जब लास्ट में आ रहा है तो वह क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा में। यह फास्ट ट्रिक है, इसकी मदद से सवाल बहुत तेज़ी से सॉल्व होंगे और पेपर में आपका समय बचेगा। इसी प्रकार हम लोग दूसरा प्रश्न को देख लेते हैं लोग, और दूसरे मेथड से ही देखेंगे लोग, फास्ट ट्रिक के मेथड से। तो दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। मोहित पूर्व दिशा की ओर देख रहा है तथा अपने स्थान पर ही खड़ा रहकर निम्न प्रकार से घूमता है, बाएं बाएं बाएं, दाएं बाएं दाएं, दाएं दाएं, अंत में वह किस दिशा में देख रहा है। पहले हम लोग क्या बताए हैं कि जो भी दिया रहे उसका मान लिख लेंगे। बाएं हैं यानी लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट, फिर राइट लेफ्ट राइट, और यहाँ क्या है, राइट राइट हो गया। अब हम लोग फास्ट ट्रिक से करेंगे, तो देखिए गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार है। तो हम लोग पहले लिखते हैं, एक बार लेफ्ट, फिर 2 बार लेफ्ट, फिर 3 बार लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, उसके बाद 2 बार राइट, 2 बार राइट। अब 3 लेफ्ट से 3 राइट कट गया, एक लेफ्ट से एक राइट कट गया, यानी कुछ भी नहीं बचा। अब प्रश्न में देखेंगे वह किस दिशा में देख रहा था, पूर्व दिशा में, यानी इसका उत्तर क्या आ जाएगा, वह जिस स्थिति में था पुनः उसी स्थिति में वापस लौट गया, यानी वह अब भी किस दिशा में देख रहा है, पूर्व दिशा में देख रहा है। किस दिशा में देख रहा है, पूर्व दिशा में देख रहा है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब यह तो सबसे आसान सवाल था, इस पे सवाल लगभग ना के बराबर बनता है, लेकिन बनता है तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं।
अब हम लोग इसी में सवाल को चेंज करेंगे, जिसमें डिस्टेंस दिया है, यानी कुछ मीटर चलेगा फिर कुछ मीटर चलेगा, उस प्रकार के सवालों को देखते हैं। तो चलिए सवाल पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो तीसरा और चौथा प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखेंगे तीसरा प्रश्न थोड़ा सा उससे हट के है, जैसे हमने कहा था लेवल बढ़ाते चलेंगे, उसी प्रकार थोड़ा सा बदलाव हुआ है। एक व्यक्ति ए है या एक वस्तु ए है, जो भी हम लोग मान लें, ए जो है 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है तथा 10 मीटर दाएं चलता है तथा बाएं मुड़ते हुए क्रमशः 5, 15 तथा 15 मीटर चलता है। अभी वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? पहले नंबर पे जो ए है, तो हम लोग ए को बनाएंगे। यहाँ पे ए है, स्थिर है ए, और वह किस दिशा में चलता है? उत्तर दिशा में चलता है। तो उत्तर ऊपर आता है, उत्तर दिशा में हम लोगों ने चला दिया, चलता है तथा 10 मीटर चला है ना उत्तर की ओर, तो यहाँ क्या बना दिए? 10 मीटर। यह क्या हो गया? 10 मीटर उत्तर की ओर चल दिया तथा 10 मीटर दाएं। अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति है तो सीधा सा व्यक्ति ऐसे बनाइएगा, सीधा व्यक्ति, यह इसका क्या होगा? राइट, यह क्या होगा? लेफ्ट होगा। अब कह रहा है दाएं 10 मीटर चलता है, यानी यहाँ से 10 मीटर कहाँ चलेगा? दाएं चलेगा, यानी 10 मीटर दाएं चल दिया। 10 मीटर दाएं चलता है तथा बाएं मुड़ते हुए, अब यहाँ पे व्यक्ति है, देखिए व्यक्ति बनाते जाइए ताकि दिक्कत न हो। यह क्या होगा? राइट, यह क्या होगा? राइट, और यह क्या होगा? लेफ्ट। अब राइट और लेफ्ट, अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट कहा है ना, तथा बाएं मुड़ते हुए क्रमशः 5, 15 तथा 15 चलता है। तो बाएं मुड़ना है, यानी ऊपर जाएगा ना, तो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं? थोड़ा सा मिटा देते हैं और बाएं। तो देखिए 10 वाला लाइन ज़्यादा ऊपर खींचे हैं लोग, तो 5 वाला वैसे छोटा सा खींचेंगे लोग। 5 मीटर बाएं चलता है। अब व्यक्ति यहाँ देखिए, फिर यह वाला हिस्सा राइट होगा और यह वाला क्या होगा? लेफ्ट होगा। लेफ्ट में कहा है 15 चलता है, तो 10 की लाइन देखिए इतना बड़ा है, तो 15 की लाइन थोड़ा सा क्या होगा? इससे बड़ा होगा, यानी हमने 15 मीटर इसको चला दिया। अब यहाँ पे व्यक्ति आ गया, तो यहाँ पे इसका मुंडी बना दीजिए और यह बना दीजिए, यह ऐसे ऐसे। अब इसका यह क्या हो जाएगा? लेफ्ट, और यह क्या हो जाएगा? राइट। फिर कह रहा है तथा 15 मीटर किधर चलेगा? बाएं चलेगा, यानी लेफ्ट की ओर 15 चलेगा। यह 10 था, तो देखिए यहाँ से यहाँ इसका 5 हो गया, यहाँ पे आ गया यह 15 मीटर। क्या हो गया? 15 मीटर चला गया। देखिए ए इस बिंदु से 10 मीटर उत्तर की ओर चला, फिर यहाँ से राइट कहाँ चला? 10 मीटर, फिर यहाँ से लेफ्ट 5 मीटर गया उत्तर की ओर, फिर यहाँ से क्या किया? लेफ्ट गया 15 मीटर। कितना गया? 15 मीटर। और फिर यहाँ आने के बाद लेफ्ट गया 15 मीटर। अब यहाँ पे था व्यक्ति और यहाँ पे आ गया। अब कह रहा है प्रारंभिक स्थिति जहाँ से वह चला था, अब वह कितनी दूर पर है? तो यहाँ की यहाँ तक दूरी कैसे हम लोग निकालेंगे? देखिए इसी में दूरी उसका दिया हुआ है। जैसे यह दूरी क्या है? 10 मीटर। ध्यान से देखिए, यह 10 मीटर दूरी है और ऊपर की दूरी क्या है? 15 मीटर। देख रहे हैं रेखाएं अगर हम लोग मिला दें तो यहाँ कितने की कमी हो रही है? 5 मीटर की हो रही है, 5 मीटर की, और यह भी 10 मीटर है। और यहाँ से अगर देखें तो यह 5 और यह 10। अगर यह दूरी यहाँ पे 5 मीटर है, तो यहाँ पे यह दूरी क्या हो जाएगा? 5 मीटर। यानी प्रारंभिक स्थिति से जो अब वहाँ पर पहुँचा है व्यक्ति, वहाँ से और प्रारंभिक स्थिति की इसकी दूरी क्या होगी? 5 मीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा? 5 मीटर, यही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न इससे थोड़ा सा हटके है। इसमें हम लोग देखें, जैसे चौथा प्रश्न देखिए, शहर डी शहर यम के पश्चिम में स्थित है, शहर आर शहर डी के दक्षिण में स्थित है, शहर आर के पूर्व में स्थित है, शहर के शहर डी की अपेक्षा किस दिशा में स्थित है? प्रश्न को पढ़ने पर बहुत सारी उलझनों का सामना करना पड़ता है, इसीलिए पहले हम लोग डायग्राम बनाते चलेंगे। डायरेक्शन टेस्ट में बिना डायग्राम के सवाल लगाना यानी अपने आप में गलती का चुनौती देना होता है, यानी आपका प्रश्न गलत 100% होगा ही होगा। तो चलिए हम लोग डायग्राम पढ़ते जाएंगे और डायग्राम बनाते जाएंगे। जैसे कहा है शहर डी शहर यम के पश्चिम में है, तो पहले अगर हम लोग डी बना लें और दिशा का नॉलेज यहाँ पे देख लीजिए, यह होगा ईस्ट, यह होगा नॉर्थ, यह होगा साउथ और यह होगा वेस्ट। यह हमारा दिशा हो गया। क्या हो गया? दिशा हो गया। थोड़ा सा हम लोग नीचे बना लेते हैं, डी बना लिए शहर। अब देखिए
प्रश्न को पढ़िए। शहर जो डी है, शहर यम के पश्चिम में है, तो पश्चिम किधर पड़ रहा है, इधर पड़ रहा है ना, तो पश्चिम में क्या बना दिए, यम। एक बार फिर से पढ़िए, शहर डी शहर यम के पश्चिम में है, यानी यम के पश्चिम में, यानी यहाँ पे क्या आएगा, यम आएगा, क्योंकि यम के पश्चिम में कौन है, तो डी है। देखिए प्रश्न थोड़ा सा अगर गलत पढ़ेंगे, डायग्राम थोड़ा सा भी गलत हुआ तो आपका आंसर भी गलत आएगा। यम के पश्चिम में कौन है, डी है। देखिए ध्यान से, शहर डी जो है शहर यम के किसके साथ लगा है, यम के साथ लगा है, तो यम से तुलना करेंगे तो शहर यम से डी किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में हो गया। इसके बाद पढ़ेंगे शहर आर जो है शहर डी के दक्षिण में है, तो शहर जो आर है डी के दक्षिण में, के किसके साथ लगा है, डी के, और दक्षिण में कौन है, तो शहर आर है, तो शहर आर हम लोग बना दिए दक्षिण में। इसके बाद अगर हम लोग देखें शहर जो के है वह आर के पूर्व दिशा में, तो आर के पूर्व दिशा में इधर पड़ेगा, और कौन बैठा है, शहर के, यह हमारा शहर के बैठ गया। अब इसमें पूछ रहा है कि शहर के जो है शहर डी के अपेक्षा किस दिशा में है, अपेक्षा किसके साथ लगाया है, डी के साथ लगाया है ना। देखिए शहर जो के है शहर डी की अपेक्षा में, तो डी की अपेक्षा में यानी डी से हम लोग लेंगे, डी की तुलना में अगर देखा जाए तो के किस दिशा में स्थित है, तो सीधा देखिए तिर्यक बढ़ रहा है। अगर हम लोग ऐसे डायग्राम बनाए हैं तो यहाँ देखिए तिर्यक ऐसे पड़ रहा है और इस दिशा में, तो यह कौन सी दिशा होगी, यहाँ पे डायग्राम थोड़ा सा अगर बना दे लो तो किस दिशा में होगा, तो इधर देखिए ईस्ट पड़ता है, इधर वेस्ट पड़ता है, इधर नॉर्थ पड़ता है और इधर साउथ पड़ता है, तो ईस्ट और साउथ के बीच वाली दिशा हो रही है, ईस्ट और साउथ की बीच वाली दिशा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग क्या कहेंगे, साउथ ईस्ट, यानी साउथ ईस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा में यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।